हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मंजू, योर पीडियाट्रिशियन फ्रॉम राजस्थान मेडिकल सेंटर टोहाना। तो आज हम बात करेंगे बच्चों में डेंटल केयर के बारे में। क्या लगता है आपको कि बच्चों की डेंटल केयर कब से शुरू हो जानी चाहिए? एक बच्चे की ओरल हाइजीन और दांतों की देखभाल उसके दांत आने से पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए। कई बार ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको डेंटल केरीज हुई है और दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। जब मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि आप इसे दांतों के डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, तो मोस्टली यही जवाब होता है कि ये तो दूध के दांत हैं, इन्हें तो गिर ही जाना है, तो फिर इन्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे के मिल्क टीथ उतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं जितने कि परमानेंट टीथ। 6 महीने की उम्र पर आमतौर पर पहला दांत निकलना शुरू होता है और लगभग 2.5 साल का होने तक सभी मिल्क टीथ आ जाते हैं और उसके बाद 6 इयर्स पे मिल्क टीथ गिरना शुरू होते हैं और परमानेंट टीथ आना शुरू होते हैं और ये प्रोसेस चलती है 12 इयर्स तक। यानी कि जो दूध के दांत हैं वो बर्थ से लेकर के 12 साल तक आपके साथ हैं। तो जिन दांतों ने 12 साल तक हमारे साथ रहना है, क्या उनको देखभाल की जरूरत नहीं है? बच्चे की मिल्क टीथ की जो देखभाल है हमें पैदा होने के साथ शुरू कर देनी है, पर अभी तो दांत आया भी नहीं है। 6 मंथ्स तक, जब तक पहला दांत नहीं आता, हमें दिन में 2 बार बच्चे के ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए एक गीला कपड़ा लेना है, उसे अपनी उंगली पे लपेटना है, बहुत सॉफ्ट क्लॉथ जो बच्चे की ओरल म्यूकोजा को हर्ट ना करे, और उंगली पे लपेट करके हल्का सा वार्म वाटर में उसको डिप करके आप बच्चे के माउथ को अंदर से क्लीन कर देंगे। 6 महीने तक या जब तक पहला दांत नहीं निकला तब तक तो हमें बस इतना ही करना है। उसके बाद 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स जब पहला दांत निकलना शुरू हो जाता है तभी से हमें ब्रश करवाना शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने के बच्चे को ब्रश करवाते हुए इमेजिन करना पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन आइडियल यही ही है। आप बच्चे को अपनी गोदी में बिठाएंगे, नेक होल्डिंग तो आई गई है, बच्चा अपनी गर्दन संभाल सकता है, उसकी पीठ आपकी छाती से लगी हुई हो, फेस आपसे दूसरी तरफ हो, और फिर एक बहुत सॉफ्ट टूथब्रश लेकर के, आजकल फिंगर वाले टूथब्रश आते हैं जिन्हें आप उंगली पर पहन सकते हैं, जिसके ब्रिसल्स एकदम सॉफ्ट हो, आप बच्चे के दांत को आगे से क्लीन करेंगे, पीछे से क्लीन करेंगे, और अगर हो सके तो बच्चे को रिंस करवा देंगे माउथ, अगर बच्चा कर सकता है। बच्चे की जो पहली डेंटल विजिट है वो 1 साल का होते होते हो जानी चाहिए, और उसके बाद साल में 2 बार आपने डेंटिस्ट को 6 महीने के अंतराल पे जरूर दिखाना है, तब जबकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है या डेंटल केरीज है तो फ्रीक्वेंट चेकअप रहेगा। रही बात टूथब्रश की, तो टूथब्रश कैसा होना चाहिए? बच्चे का टूथब्रश एंटी स्किड होना चाहिए, फिसले नहीं बच्चे के हाथ से, या अगर आप करवा रहे हो उसके ब्रिसल्स बिल्कुल सॉफ्ट और ओवल होने चाहिए, और टूथब्रश को आप हर 3 से 4 महीने में रिप्लेस कर देंगे। टूथब्रश करवाने के बाद बच्चे के टूथब्रश को आपने नल के नीचे वॉश करना है और उसको सूखने के लिए रख देना है, और ये ध्यान रखना है कि जब टूथब्रश सूख रहा है तो 2 टूथब्रश आपस में, किसी और का और बच्चे का टूथब्रश आपस में टकराए नहीं, मतलब उसको इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो बिना किसी चीज को टच किए आराम से सूख सके। ये तो बात रही टूथब्रश की। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ब्रशिंग की? बच्चे को दिन में 2 बार तो मिनिमम ब्रश करवाना ही है, एक बार सुबह उठते हुए और एक बार रात को सोने से जस्ट पहले, 1 साल के बच्चे को भी और बड़े बच्चों को भी। उसके अलावा हर बार कुछ खाने के बाद में बच्चे को माउथ रिंस करने की, यानी कि कुर्ला करने की आदत जरूर डालें। पहले होती थी फिक्स्ड टाइम ईटिंग्स, 3 बार खाया, 2 बार स्नैक्स खा लिए, मैक्सिमम 5 टाइम्स खा लिया। अब बच्चे कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उन्हें ये हैबिट शुरू से ही डालो कि अगर आप खा रहे हो तो उसके तुरंत बाद में आपने कुर्ला जरूर करना है, माउथ को रिंस जरूर करना है। अब ब्रशिंग की टेक्निक क्या रहती है? ब्रशिंग की टेक्निक, ब्रश कभी भी ऐसा साइडवेज मोशन में नहीं करना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं। ब्रश हमेशा आपने सर्कुलर मोशन में करना है, गोल गोल घुमाते हुए। पहले दांतों को बाहर वाली सतह को साफ करेंगे, फिर दांतों की अंदर वाली सतह को साफ करेंगे, और उसके बाद जो हमारा च्युइंग सरफेस है उनको, पीछे मोलर टीथ का जो च्युइंग सरफेस है उनको क्लीन करेंगे। तो 6 महीने से पहले हमने बच्चे के माउथ को सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन करना है। पहला दांत आने के साथ में ही हमने ब्रश शुरू करवा देना है, और ये हैबिट लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहनी चाहिए, और मिनिमम 2 टाइम्स ब्रश तो बच्चे को करवाना ही करवाना है।
अब हम बात करते हैं कि बच्चे का पेस्ट कैसा होना चाहिए और हम कितनी मात्रा में लें। 2 साल के बाद आप मटर के दाने के बराबर की साइज का, पी साइज का लो फ्लोराइड का टूथपेस्ट बच्चे के ब्रश के ऊपर लगा सकते हैं। इतना कि उसको अगर कम मात्रा रहेगी, अगर वो थोड़ा बहुत अंदर भी ले जाता है तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 1 साल के बाद तो वैसे बच्चा आराम से माउथ रिंस कर ही लेता है। 2 साल से छोटे बच्चे में अगर आप चाहें तो बिल्कुल राइस ग्रेन, बहुत हल्का सा चावल के दाने के बराबर मात्रा में टूथपेस्ट बच्चे के ब्रश के ऊपर लगा सकते हैं। जो पेस्ट है वो लो फ्लोराइड पेस्ट होना चाहिए। फ्लोराइड जो होता है अगर सही क्वांटिटी में यूज किया जाए तो वो दांतों के ऊपर कैविटीज लगने से बचाता है। अब ये कैविटीज होती क्या हैं और हो क्यों जाती हैं? जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर शुगर या फूड रह जाता है और बैक्टीरिया तो माउथ में होते ही हैं। तो वो बैक्टीरिया उस खाने को अपना फूड बना लेते हैं और उस खाने को डाइजेस्ट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड आपके दांतों के इनेमल को खराब करता है। अगर छोटा है बच्चा तो उसका इनेमल भी सॉफ्ट है और उनको कीड़े लगने की संभावना और ज़्यादा जल्दी होती है। तो डेंटल कैरीज दिखती कैसी हैं? शुरुआत में आपको एक वाइट स्पॉट दिखाई देगा दांत के ऊपर, जिसकी अगर हमने देखभाल नहीं की तो धीरे धीरे वो हल्का ब्राउन और फिर डार्क ब्राउन हो जाता है और बाद में एक होल भी दिखने लग जाता है। तो डेंटल कैरीज हमें इस तरह से नजर आती हैं। डेंटल कैरीज से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अभी जो हमने ब्रशिंग की बात की वो तो मस्ट है ही है। उसके अलावा हर बार कुछ खाने के बाद रिंस करना, बार बार खाने की आदत बच्चे को ना डालें कि हर थोड़ी देर में, हर 15-20 मिनट्स में कभी बच्चे ने कोई चॉकलेट खा ली, कभी बच्चे ने कोई कैंडी खा ली, फिर कोई एक बिस्किट खा लिया और इतनी बार माउथ तो बच्चे ने रिंस करना नहीं है, तो वो फूड उसके मुंह में हमेशा पड़ा रहता है। रात को सोते समय जब हम बच्चे को बॉटल फीडिंग करवा करके बॉटल उसके मुंह में ही रह जाती है तो वो दूध सारी रात उसके मुंह के अंदर लगा रहता है और डेंटल कैरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके ये सब तो हमें अपने लेवल पे ध्यान रखना है। और अगर हम डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास में जाते हैं तो एक फ्लोराइड सील भी आती है जो कुछ डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, जिससे अगर बच्चे के दांतों पे वो लगा दी जाए तो कैविटीज होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बिना किसी प्रॉब्लम के भी आपने 1 ईयर तक एक बार डॉक्टर को दिखाना है और उसके बाद 6 मंथली डॉक्टर को, डेंटिस्ट को बच्चों के दांतों के चेकअप के लिए जरूर दिखाना है। तो ये थी कुछ बातें डेंटल केयर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।